इसराइल के दरमियान तीसरे रोज भी झड़पें जारी। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में अब तक 740 इसराइली हलाक हो चुके, 2300 से 19 जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। हमास का इसराइल में जारी सुपरनोवा फेस्टिवल पर धावा, 260 इसराइली हलाक, कई को यरकमाल बना लिया गया। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमास ने 100 से ज्यादा गिरफ्तार इसराइलियों को कसा मुंतकिल कर दिया। कैदियों में मुतादिद इसराइली फौजी भी शामिल हैं। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट बराह रास्त समाअत कर रहा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आइन इस मामले पर पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार नहीं देता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बना सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आप ये समझकर दलाइल दे रहे हैं कि ये ना खत्म होने वाला केस है, तो ऐसा नहीं है। ये आज इस समाअत का आखिरी दिन है। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहें वो लिखें। आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। आप अपना सलूक को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। आपका अपना सलूक ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि योर लॉर्डशिप वाज वेरी अनकाइंड टू हिम। Please don't argue on behalf of those who are not present. Thank you very much. Now please take your seat. Mr. Zahid Ibrahim, I must lodge my protest Please on your take your lordship. seat before I... चीफ जस्टिस काजी फाइज और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान सब जुमलों का तबादला। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, आपने कहा था अटॉर्नी जनरल के बाद हमें सुनेंगे, हमें सुनना नहीं चाहते तो हम दलाइल नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बंदा बात तमीज से भी कर लेता है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी बोले, ख्वाजा तारिक रहीम ने इसी वजह से यहाँ पेश होने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने तहरीरी दलाइल देने का कह दिया था, इससे पहले मैं आपको कुछ और जारी करूं, अपनी सीट पर बैठ जाएं। वकील इम्तियाज सिद्दीकी वापस नशिस्त पर बराजमान हो गए। चीफ जस्टिस दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर बरहम। जस्टिस काजी फायज ईसा ने करार दिया कि हमने कहा था ये पहले दायर कर देना, अब कागज आ रहे हैं। क्या ऐसे निज़ाम अदल चलेगा? क्या दुनिया में ऐसा होता है? समाअत के दौरान वकील आबिद जुबैरी ने न्यू जर्सी की अदालत का हवाला देने का कहा तो चीफ जस्टिस बोले कि हमारा लेवल इतना तो ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ नज़ीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। कम अज़ कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। साइफर केस में 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज तारीख मुकर्रर कर चुके। जज अबुल हसनान सुरकुनैन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई का चालान की नकूल वसूल करने से इनकार। जज ने अदालती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नकूल तकसीम कर दी। तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है, हमने नकूल तकसीम की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। अदालत के एक तरफा इकदाम को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। 9 मई वाकयात के हवाले से जेल ट्रायल का फैसला। जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान हमला केसेस का जेल ट्रायल होगा। पंजाब हुकूमत ने मुलजिमों के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मुलजिमों का ट्रायल कोट लखपत जेल लाहौर में होगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह कहते हैं, मुलजिमों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जेल से अदालत लाना बहुत मुश्किल है। अगर चेयरमैन पीटीआई अडयाला जेल में हुए तो वीडियो लिंक जेल ट्रायल में शामिल किया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। चीन और रूस का हमास इसराइल जंग की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बाद चीनी नुमाइंदे ने कहा, चीन शहरियों पर हमलों की पुरजोर मजम्मत करता है। रूस ने हमास और इसराइल से फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कहा, तशद्दुद को तर्क करके तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। नवाज शरीफ की वापसी मुआशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर खिताब कौमी नस्बुल लैन तय करेगा।
सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनों के नाम पैगाम, कहा नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हमेशा तारीखी किरदार अदा किया, एक बार फिर अपनी सुनहरी रिवायत दोहराएंगे, आवाम को मुश्किल से निकालेंगे। कारकुनों का जज्बा, लगन और पार्टी से नजरियाती वाबस्तगी मिसाली है। गैर कानूनी तारकीन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 22 रोज बाकी। हजारों गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अपने वतन लौट गए। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि 1 नवंबर से पहले किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। डेडलाइन खत्म होने के बाद एक्शन शुरू किया जाएगा। अवामी हलकों का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। अवाम का कहना है कि इस फैसले से अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। गैर कानूनी अफगानियों की वजह से मुल्क में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए। हम पाक अफवाज और हुकूमत के फैसले के हक में हैं। जो लोग यहाँ पे गैर कानूनी रिहाइश पजीर हैं, उनकी वजह से गैर कानूनी सरगर्मियाँ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमारे जो स्ट्रीट क्राइम है उनमें जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो ये इसी की वजह से हो रहा है, जो कि गैर कानूनी और गैर तरीके से लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं। ये सिर्फ अफ़गानी नहीं बल्कि दूसरे ममालिक के भी जो गैर कानूनी तौर से आए हैं उन सब को निकाला जाए। अफ़गान माजरीन के हवाले से गवर्नमेंट ने जो फैसला किया हुआ है यकीनन वो अच्छा होगा। गैर कानूनी तारकीन को मुल्क से निकालेंगे, रजिस्टर्ड तारकीन वतन को कुछ नहीं कहा जाएगा। निगरान वजीर दाखिला सिंध रिटायर्ड हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1800 अफगान पकड़े जा चुके, चमन बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान रवाना करेंगे। इलेक्शन की तारीख का जब भी ऐलान होगा हम तैयार हैं। गुजरावाला में गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां, 3000 मशकूक घरेलू मीटर्स उतारकर फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर 700 कनेक्शन उतारे गए। GM सुई गैस के मुताबिक मीटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास। मोहसिन नकवी का तरक्याती मंसूबों की तकमील डेडलाइन पर यकीनी बनाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हमास इसराइल जंग के बाद खाम तेल की कीमतों को आग लग गई। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.7% इजाफा। बरतानवी और ब्रेंट खाम तेल की कीमत 86.65 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत 4.5% इजाफे से $88.39 फी बैरल हो गई। के अंदर आपकी सर्विसेज हैं, इसको लेकर आप खुद थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इस वक्त आपकी जो प्रोफाइल है वो किस तक हम बेहतर बयान कर पाए। लोग जितने भी अचीवमेंट्स हैं उनका सबसे पहले तो मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूं। जो काम मेरा है, मेरा काम एक्चुअली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे था, क्योंकि हमें भी पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है या तो पोल्यूशन का है या एनर्जी का है, लोड शेडिंग का है। तो जो मेरा काम है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे है कि हम किस तरह के मटेरियल तैयार कर सकते हैं जो कि चीप भी हो और हमारे पानी को भी साफ कर सके, ताकि हम एग्रीकल्चर के लिए उसे यूजेबल बना सकें। यूरोप के कम उम्र तरीन केमिस्ट्री साइंटिस्ट अवैस अहमद बने एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। अवैस अहमद दुनिया के 2% बेहतरीन साइंसदानों में शामिल होने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। अवैस अहमद ने चंबेली से ऐसा मटेरियल तैयार किया है जो पाकिस्तान साफ करने में मदद देता है।